दोस्तों, फिल्म कल की 2898 देखने के बाद हमारे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि भाई मेकर्स ने किस तरह से हमें बेवकूफ बना दिया। मतलब असल बात कुछ और थी और हम कुछ और ही समझ बैठे। पर वो बात क्या थी? कल की 2898 एडी देखने के बाद हमें महाभारत से दो शस्त्रों के बारे में पता चला। एक है गांडीव धनुष और दूसरा है विजय धनुष। और इसमें हमें यह भी पता चला कि प्रभास के कैरेक्टर भैरवा से किन दो लोगों का कनेक्शन है। क्या आपको पता है? चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों, फिल्म कल की 2898 में बड़े बड़े एक्टर्स को देखने के बाद कहीं आप उस छोटी बच्ची को भूल तो नहीं गए ना? अरे वही बच्ची जिसने फिल्म आने से पहले हम सबका ध्यान मैग्नेट की तरह खींच लिया और फिल्म रिलीज होने के बाद तो और भी। तो कुछ याद आया? चलिए हम बता ही देते हैं। पर इससे पहले मेकर्स की एक बात आपको बताते हैं कि 2 बनेगी इंडिया की पहली फिल्म जो करेगी 25,000 करोड़ का बिजनेस। लेकिन क्या ये रिलायबल है? तो बात यही थी कि भैरवा को काल भैरवा का अवतार समझना, जो कि वो नहीं था। वो तो सूर्यपुत्र कर्ण का अवतार निकला। अब सवाल ये है कि कर्ण ही क्यों? क्योंकि महाभारत पे इतने सारे कैरेक्टर्स थे तो उनमें से कोई और भी तो हो सकता था ना। तो देखिए, कल की रिलीज होने से पहले ही हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आए। उसमें से एक सवाल ये था कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा काल भैरवा का कोई रूप हो सकता है या फिर वो कल्कि अवतार हो सकता है। अब वो कल्कि का अवतार है या फिर नहीं, ये थोड़ा डिबेट का टॉपिक बन चुका है इंटरनेट पर। सीक्वल आने के बाद सब मालूम चल जाएगा। पर हमारी इमेजिनेशन और फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन्स को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि प्रभास का कैरेक्टर कर्ण के जैसा दिखाया गया है। क्योंकि फिल्म में आपने देखा होगा दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है वो भैरवा के असली पिता नहीं होते। भैरवा उन्हें एक टोकरी में मिलता है और वो उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और यही बात अगर आप महाभारत में देखो तो कर्ण को अधिरथ नाम के एक शख्स ने पाल पोस कर बड़ा किया था। यानी कि वो उसके असली पिता नहीं थे और कर्ण को भी उसकी माँ कुंती ने एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया था। तो अधिरथ जो कि एक रथ चालक थे, उन्हीं का रेफरेंस कल की 2898 में दिखाया गया है दुलकर सलमान के कैरेक्टर के जरिए। पर इसमें एक और बात ये भी है कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर जो है वो भैरवा को ट्रेनिंग देते हुए हमें नजर आया है। और महाभारत में आपने देखा होगा तो कर्ण को ट्रेनिंग देने का काम किया था भगवान परशुराम ने। तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि दुलकर सलमान भगवान परशुराम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो। पर जितना पार्ट 1 के एंडिंग में दिखाया गया है उससे तो यही लग रहा है कि भैरवा कर्ण का ही रूप है। पर अब ये सवाल उठता है कि कर्ण ही क्यों? मतलब कोई और भी तो हो सकता था ना। जैसे कि महाभारत के इतने सारे कैरेक्टर्स है, भीम है, अर्जुन है, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, या फिर किसी चिरंजीवी को उनके रूप में दिखाया जा सकता था। पॉसिबिलिटीज तो बहुत ही सारी थी, फिर भी कर्ण ही क्यों? क्योंकि भाई अर्जुन का गांडीव धनुष भगवान से लिंक था और फिल्म में वो काउंसलर ये बोलते हुए नजर आता है कि धरती पर जब भगवान थे तब ये शस्त्र था, पर जैसे ही भगवान चले गए ये शक्ति भी चली गई। पर अब जब इतनी शक्ति वापस आ रही है इसका मतलब कि भगवान भी लौट रहे हैं। अब देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान जी की मौत हुई थी, यानी कि उन्होंने खुद को त्याग दिया था, तब गांडीव धनुष की जो शक्ति थी वो भी चली गई थी। पर उसके बाद अर्जुन गांडीव धनुष को उठा नहीं पाए और वहीं पर छोड़कर चले गए। ऐसा कुछ कहानियों में बताया जाता है। तो अब 6000 साल बाद भगवान कल्कि अवतार लेंगे, इसलिए अश्वत्थामा वही अपनी मणि धारण करते हैं जिससे कि वो धनुष भी एक्टिव हो जाता है। तो मतलब उसकी शक्ति अभी लौट चुकी है। पर इस फिल्म में आपने देखा होगा कि वो गांडीव धनुष अभी यास्किन के पास है। और इससे हमें याद आते हैं भगवान श्री कृष्ण के शुरुआत में बोले गए वो शब्द जिसमें कि उन्होंने ये बोला है कि कलयुग आ रहा है, कली आ रहा है और अब अधर्म बढ़ने वाला है और फिर मैं अवतार लूंगा, लेकिन उस युग में कली मेरा जन्म रोकने की कोशिश जरूर करेगा। और आपने तो देखा है कि फिल्म में यास्किन जो उस बच्चे को टारगेट करने वाला है, जो सुमति के पेट में है, जो इस पूरी दुनिया को बदलने आ रहा है। पर अब तो उसके पास एक बहुत ही पावरफुल धनुष है जिसका इस्तेमाल यास्किन कर सकता है। पर गांडीव धनुष से निकले हुए तीर को रोकना उतना आसान नहीं है। ये किसी अकेले का काम नहीं है और अश्वत्थामा अकेले भी ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस धनुष से निकले हुए तीर से उनके रथ की कैसे धज्जियां उड़ी थी। तो यहाँ पर उन्हें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक पावरफुल वॉरियर था जो उस धनुष का सामना कर सकता था। अब हमें अर्जुन और कर्ण का एक युद्ध भी दिखाया गया है जिसमें कर्ण हार जाता है, क्योंकि अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण का साथ होता है। और वैसे भी और कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से कर्ण की मौत ही होने वाली थी, क्योंकि उन्हें एक तो भगवान परशुराम से महाभारत में आपने देखा होगा तो श्राप मिला था, क्योंकि वो क्षत्रिय होकर परशुराम के पास झूठ बोलकर धनुर्विद्या सीख रहे थे। इसलिए भगवान परशुराम ने उन्हें कहा था कि तुम युद्ध के वक्त अपनी धनुर्विद्या भूल जाओगे। और दूसरा श्राप उन्हें भूमि देवी ने दिया था कि युद्ध के दौरान तुम्हारे रथ की पहिया जमीन में घुस जाएगी और तुम हार जाओगे। तो इन सब की वजह से भी कर्ण हार गए थे। पर अगर ये श्राप उन्हें ना मिलते और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का साथ ना मिलता तो उस गांडीव धनुष का सामना करने का पावर कर्ण में जरूर था और वो उस युद्ध में जीत भी जाते। तो अब जब यास्किन से मुकाबला होगा तो अश्वत्थामा का साथ देने के लिए कर्ण ही आएंगे। इसलिए इस कहानी में कर्ण का रोल बहुत ही बड़ा होगा और सीक्वल में यास्किन के अगेंस्ट भैरवा का कर्ण रूप और अश्वत्थामा
इनके बीच टशनबाजी देखने में जबरदस्त मजा आएगा। वैसे गांडीव धनुष को मेकर्स ने एक प्रॉपर हथियार बनाया है, ना कि किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रिएट किए गए किसी वेपन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जिसका महाभारत और माइथोलॉजी से प्रॉपर कनेक्शन भी दिखाई देता है। तो ऐसे में सीक्वल में यास्किन को और भी पावरफुल दिखाने के लिए उसके पास मौजूद इस गांडीव धनुष का वो क्या क्या कर सकता है और उसे मात देने के लिए अश्वत्थामा और भैरवा क्या कर सकते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। तो आप तैयार है ना? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो कल की 2898 AD में हमने देखा कि अश्वत्थामा जी के हाथ में एक छड़ी दिखाई देती है। अब वो छड़ी बहुत बार उनके हाथों में दिखाई देती है, पर वो असल में क्या था? तो वो असल में धनुष था, विजय धनुष, जो कि कर्ण का शस्त्र था। तो अब इसी के पीछे की एक कहानी बताते हैं। अब देखिए, जैसे कि महाभारत का कल की फिल्म के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो महाभारत में भगवान परशुराम से विद्या सीखने के लिए कर्ण ने उनसे झूठ बोला था। और क्योंकि परशुराम एक ब्राह्मण थे और कर्ण एक क्षत्रिय, जिसके तले भगवान परशुराम को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में ही कर्ण को श्राप दिया और बोल दिया, तुम्हें जिस वक्त तुम्हारी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे युद्ध में भूल जाओगे। अब ये सुनने के बाद कर्ण को बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि सारी दुनिया ने उनके साथ अन्याय किया है, अब उनके गुरु भी अन्याय करेंगे तो कैसा होगा। फिर उनकी कहानी सुनने के बाद भगवान परशुराम थोड़े इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैंने श्राप तो दे दिया और उसे मैं पीछे नहीं ले सकता, पर ये एक विजय धनुष है और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तब तक धरती पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए वो धनुष भले ही अश्वत्थामा के हाथों में हमने कभी देखा होगा, पर उसका वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खास कर्ण को दिया गया था। पर अगर आप देखोगे तो भैरवा के हाथ में जब वो धनुष आता है तो एक अलग ही लाइट चमकती है, जैसे कि वो एक्टिवेट हो गया हो या उसका पावर एक्टिवेट हो गया हो, क्योंकि भैरवा कर्ण का ही रूप है। तो ये तो हो गई विजय धनुष की बात। अब गांडीव धनुष की बात करते हैं। तो फिल्म में गांडीव धनुष देखा होगा आपने, जो अभी यास्किन के हाथ लगा है, जिसके अंदर कली का अंश है। इससे ऐसा लगता है कि गांडीव धनुष को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास पावर और नॉलेज है, और इसलिए वो धनुष हमें यास्किन के हाथों में दिखाई देता है। तो अभी जो दो शस्त्र हमें इस फिल्म में दिखाए गए हैं उसमें से ये पता लगता है कि गांडीव धनुष अभी विलन के पास है और विजय धनुष हीरो के पास है। अब गांडीव धनुष को चलाने वाले बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा पावर और नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। उसी के ऊपर गांडीव धनुष की शक्ति डिपेंड करती है। तो अब देखना यह है कि यास्किन अब इसे लेकर क्या करने वाला है। वैसे हमें अभी ये समझ आ रहा है कि प्रभास को भैरवा नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो विजय धनुष है वो भगवान शिव का अस्त्र है, ऐसा कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स भी कहलाया जाता है। तो इस एक शस्त्र के साथ बस भगवान परशुराम का ही नहीं, भगवान शिव का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यहां पर दिखाई देता है। तो देखना यह है कि जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे, मतलब गांडीव धनुष और विजय धनुष, तो क्या होता है। आपके क्या कहने हैं इस बात पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। दरअसल सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को लेकर मेकर्स ने ये क्लियरली बोला कि पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण ही सेम कैरेक्टर में होंगी। अब ये उन्होंने क्यों बोला ये तो पता नहीं, पर भाई ऐसा ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि उन्हीं के पेट में यानी कि सुमति के पेट में ही तो कल की भगवान है। पर पार्ट 1 में सुमति को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि उसके पेट में जो बच्चा है वो असल में कौन है। पर अभी यास्किन सुमति के पीछे पड़ने वाला है, तो ऐसे में उसके अंदर की एक वॉरियर मॉम जाग उठेगी और तब उन्हें ये मालूम चलेगा कि अगर यास्किन उसके पीछे भाग रहा है तो इसका मतलब कि कुछ तो भयानक होने वाला है। वैसे सब में हम उस संबाला और छोटे राया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पुराणों में लिखा गया है कि कल की भगवान का जन्म संबाला में ही होगा। तो इसका मतलब कि अब सुमति को वापस आना पड़ेगा संबाला में, और वीरान यानी कि संबाला का रिवेल अभी भी जिंदा है, तो वो सुमति और उसके बच्चे की रक्षा के लिए जरूर आ सकता है। पर वो बच्चा राया, भाई इतना क्यूट सा बच्चा है वो, और राया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें ये मूवी दिखाई गई है, और इसीलिए तो अश्वत्थामा तक उस मणि को पहुंचाया था। पर दरअसल वो असल में एक बच्ची है और प्रोजेक्ट के से बचने के लिए वो लड़का बनकर घूम रही है। तो उसका आगे बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट में कुछ अलग कहानी देखने को मिल सकती है इसे लेकर, मतलब कि एक अलग ट्विस्ट ला सकती है। क्या पता ये किसी चीज के चलते यास्किन के पास पहुंच जाए, इसकी जान खतरे में आ जाए। पर बेसिकली भैरवा और उसकी ये जो पूरी गैंग होगी उसे अब पार्ट 2 में और एक्सप्लोर किया जाएगा। हाँ, वैसे पार्ट 1 में अश्वत्थामा और भैरवा की भी थोड़ी अनबन थी, पर पार्ट 1 के एंड तक वो थोड़ी कम होती भी नजर आई। तो अब यास्किन का सामना चिरंजीवी, अश्वत्थामा, भैरवा जो कर्ण का पुनर्जन्म है और उसकी पूरी गैंग इनके साथ होगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यास्किन पर ये सब भारी पड़ सकते हैं, तो हाँ, आखिर में तो पड़ने ही चाहिए, क्योंकि यास्किन तो एक विलन है ना।
पर आप ये भी मत भूलिए कि कल्कि भगवान के अंश का एक सीरम उसके अंदर है जिसे बहुत ही पावरफुल बनाता है। तो ऐसे में खुद भगवान से लड़ने का चैलेंज अश्वत्थामा और भैरवा के सामने होगा। तो यहीं पर नाग अश्विन किसी और चिरंजीवी को एंट्री दिलवा सकते हैं। शायद वो परशुराम हो सकते हैं या फिर हनुमान। पर इन सबसे ज्यादा इस चीज के लिए एक्साइटेड है कि कल्कि भगवान का जन्म कैसे दिखाया जाएगा और अर्जुन का गांडीव धनुष और कर्ण का विजय धनुष आपस में कैसे टकराएंगे। इनका कोई टकराने वाला सीन रिक्रिएट कैसे किया जाता है। भाई हम तो इस सब के लिए काफी एक्साइटेड है, पर आप किस सीन के लिए एक्साइटेड हो हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल्कि 2 हॉलीवुड मूवीज की तरह पोटेंशियल रखती है क्योंकि उसके पास साई-फाई टॉपिक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और एडवांस लेवल के VFX टीम है। और हॉलीवुड मूवी का रेवेन्यू मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड और स्ट्रेटेजिक होता है। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि मल्टीपल स्ट्रीम्स का यूज करके लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर कल्कि 2 को इस पर्सपेक्टिव के साथ डेवलप किया जाए तो उसमें 25,000 करोड़ कमाने का पोटेंशियल है। पर यहाँ पर हॉलीवुड स्टाइल रेवेन्यू जनरेशन कल्कि 2 के लिए कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? तो दोस्तों हॉलीवुड मूवीज का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स थिएट्रिकल रिलीजेस होते हैं, लेकिन इनका फोकस ग्लोबल मार्केट्स पर होता है। दोस्तों मेकर्स को कल्कि 2 को मेजर मार्केट्स यानी कि इंडिया, चाइना, US, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया में रिलीज करना चाहिए। हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ स्पेनिश, कोरियन और जापानीज डब्स भी होने चाहिए। हॉलीवुड मूवीज लाइक अवतार और एवेंजर्स एंड गेम IMAX और 3D फॉर्मेट्स के जरिए टिकट प्राइसेस को बूस्ट करती है। कल्कि 2 को IMAX स्पेसिफिक वर्जन्स और एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग से हायर रेवेन्यू पर टिकट कमाना होगा, जैसे इंडिया से 10,000 करोड़, चाइना से 6,000 करोड़ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 6,000 करोड़। इसके साथ हॉलीवुड मूवीज OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने के बाद मैसिव रेवेन्यू जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रे मैन ने नेटफ्लिक्स से हाई लाइसेंसिंग फीस ली थी। कल्कि 2 को Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स या फिर Disney+ हॉटस्टार के साथ एक हाई वैल्यू डील क्रैक करनी होगी जो कि 3,000 से 4,000 करोड़ तक पॉसिबल है। तीनों चारों स्ट्रीम पार्टनर्स को अगर फिल्म के OTT राइट्स बेचे जाते हैं तो फिर 4,000 करोड़ कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वहीं हॉलीवुड स्टाइल में कल्कि 2 को PPV मतलब कि पे पर व्यू फॉर्मेट में रिलीज करना चाहिए, स्पेशली US और यूरोपियन ऑडियंसेस के लिए। वहीं हॉलीवुड मूवीज अपने रीजनल और इंटरनेशनल टीवी राइट्स सेल करके लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करती है। कल्कि 2 के सैटेलाइट राइट्स स्पेशली रीजनल डब्स को हाई वैल्यू डील्स में सेल करना चाहिए। हॉलीवुड फिल्म्स जो कि ऑस्कर्स और ग्लोबल अवार्ड्स जीतती हैं, उनका पोस्ट रिलीज रेवेन्यू और पॉपुलैरिटी काफी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल RRR का ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू की पॉपुलैरिटी ने इसका ग्लोबल बिजनेस बूस्ट किया। कल्कि 2 अगर हॉलीवुड के डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल को अडॉप्ट करे तो फिर 25,000 करोड़ कमाना रियलिस्टिक है। इसके लिए ग्रैंड स्टोरी टेलिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन जरूरी है। इन आइडियाज से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।